नमस्कार, स्वागत है आपका हिमवंत प्रदेश न्यूज़ में। मैं हूं भानु प्रकाश नेगी। हिमवंत प्रदेश न्यूज़ की टीम रुद्रप्रयाग जनपद के कंडारा गांव पहुंची है, जहां पर कुछ दिनों के बाद एक रामलीला का मंचन होने वाला है। और रामलीला खास है क्योंकि इसमें महिलाओं की भागीदारी पूर्ण रूप से रहेगी। किस तरह का ये कार्यक्रम है, हमारे साथ यहाँ पर मुख्य संयोजक जो रामलीला करवा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र से, वो मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? वीरपाल सिंह रावत। जी रावत जी, ये बताओ कि ये जो महिलाओं के द्वारा आप लोग जो रामलीला करवा रहे हैं, किस तरह का भाव है, कब से ये रामलीला है? ये रामलीला तो शायद जनवरी में होगी। जी। अभी ट्रेनिंग चल रही है। जी। ट्रेनिंग में माने हमारी बहू जो है बहू बेटियाँ सक्षम है और काफ़ी तैयारी हो चुकी है। जी जी, तो किस तरह की रामलीला है ये, मतलब रामलीला होगी जैसे जन्म से लेकर और तिलक तक। जी जी पूरी 10 दिन की रामलीला होगी, 11वां दिन रात में होगी। जी जो जैसे वो होता आया आज तक जी, ऐसे हो, उसमें कोई अलग नहीं है। ये उसमें और पुरुष एक नहीं रहेगा। जी, खास बात ये है। खास बात यह है उसमें पुरुष का तो कोई नाम ही नहीं, सारी महिलाएं होंगी। जी सीन में, पहनावों में, बोलने में, स्टेज संचालन करने में, या बाहर से जो अतिथि आती हैं उनको संबोधन करना, ये सब इस तरह का काम है। केवल हमारा काम ये है, हम सीन के उसमें देखभाल करें। जी जी, आप बाहर से संयोजक हैं, संरक्षक हैं, संरक्षक या किसी भी तरह की व्यवस्था को ले आप वो मानी लीला को चलाने में सहयोग सहयोग देंगे। देंगे। लेकिन जो बाहर से जो अतिथि आते हैं या कोई विशेष विशिष्ट मेहमान आते हैं, उसको ये औरतें ही समान, ये महिलाएं ही समाज करें। अच्छा, जैसे कि महिलाएं जो है ये रामलीला कर रही है, हाँ जी। तो महिलाओं का इसमें विशेष क्या योगदान है? पहले भी ये मंचन हुआ है, हाँ, या पहले बार आप लोग इसको कर रहे हैं? एक बार ऐसा हुआ था, हम्म, वो पतंजलि एक संस्था है, जी उन्होंने बुलाया इन लोगों को। हमको इतना ज्ञान नहीं था, तो इन्होंने हमसे कहा कि वहाँ बुला रहे हैं, क्या करना है। हमने धनुष यज्ञ नवरासुर देखा है। जी जी नवरासुर उद्यान पड़ता है, जी, नवरासुर ले नवरासुर गाँव में हमने पहली बार 2016 में दिखाया। दिखाए। और उसके बाद इनको जरा हिंट मिल गई। जी उसके बाद हमने 2020 में 5 दिन का ड्रामा किया। ये 1 ड्रामा हुआ, 5 दिन का। सती सुलोचना हुआ, और क्या कहते हैं, द्रौपदी के रहना हुआ, और विश्वामित्र यज्ञ विध्वंस हुआ, स्वयंवर हुआ, सीता स्वयंवर हुआ, लक्ष्मण संवार। ऐसे ऐसे करके हमने 5 ड्रामे दिखाए, लेकिन बहुत अच्छे रहे। जी जी, और उसके बाद इनको अब ये रही, हम रामलीला भी करेंगे। या करो, हम जब तक जिंदे हैं दिखाएं, करो। हम आपके साथ हैं, मैं इनको सहायता कर रहा हूँ। और 1 महीने से हमारी लगभग रिहर्सल चल रही है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये जो रामलीला है बहुत ही दिव्य और भव्य होने वाली हाँ है। जी, इसके लिए आप लोग तैयार हैं। अपनी लिए तो हम दिव्य कहेंगे ही। जी अब पब्लिक क्या कहती है जी जी इसको तो हमको मालूम नहीं। नहीं, जिस लेकिन तरह से आपकी ये रिहर्सल चल रही है, हाँ, और जिस तरह से आपका जोश है, इस उम्र में भी हाँ, आप लोग इतना सहयोग कर रहे हैं, हाँ, उसको देखते हुए हम कह रहे हैं। ना मेरे तो हिसाब से तो अच्छी रहेगी। जी, और ये वन रहे अच्छा नहीं, बहुत बेहतरीन रहेगा। उत्कृष्ट जी ऐसा रहेगा। क्योंकि मुझे देख रहा नहीं, ये हमारी बहू है सब इसमें, ये सब बहू हैं हाँ 65 वर्ष तक की। हाँ हाँ हाँ। 65 वर्ष तक की बहू है इसमें, अच्छा, ये जो प्रतिभाग कर ये रही हैं। प्रतिभा कर रहे हैं। अच्छा जी, 65 वर्ष लास्ट। लास्ट। तो ये एक जो रिकॉर्ड है। जो जनक वगैरह ये बनते हैं ना, जी ये 65 वर्ष के हैं, जी जी, जिनको बोलना आता नहीं है, खाली बोलना आता नहीं जी। है, ये पाठ खेल ले। बहुत बेहतरीन। और अनपढ़ भी है, 5 पास है। जी ऐसा पाठ खेल लेना जो इंटर भी नहीं कर सकता, BSc भी नहीं कर सकता। जी जी, निश्चित तौर पर हम आपसे बाद में रूबरू होंगे। हमारे साथ कुछ यहाँ पर पात्र भी आए हुए हैं, उनसे भी हाँ। हम बातचीत करेंगे। तो कंडारागढ़ में जो अब कंडारा गांव के नाम से फेमस है, यहाँ पर माँ भगवती का एक राजराजेश्वरी का एक बहुत ही दिव्य और भव्य मंदिर है, और बहुत बड़ी ग्राम सभा ये जो रुद्रप्रयाग जनपद की है। हमारे साथ जो यहाँ पर रामलीला होने वाली है, उनके पात्र यहाँ पर मौजूद हैं। वो किस तरह की रिहर्सल कर रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिलोचना रावत है, मेरा गांव कंडारा है। और सबसे पहले मैं हिमवंत प्रदेश न्यूज़ का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे गांव में बहुत पहले से ड्रामा होती है। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने 1990 में राम का पाठ खेला था 2 साल। मेरा मायका पोखरी ब्लॉक के आली ग्राम सभा आली गांव में है। और उसके बाद हमने बताया, अभी हमारे संयोजक हैं, उन्होंने बताया कि जो 2016 में हमने जो ड्रामा किया था सीता स्वयंवर के, तो पतंजलि में भी सबसे पहले नींव
हमारी कंडारा द्वारा जो सीता स्वयंवर का नाटक खेला गया था, उसमें सारी बहनें हमारी थी और हमारे जो संयोजक हैं ससुर जी हमारे, उनके द्वारा हमारा बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर, जो कि हमारे भरत चौधरी जी ने बहुत ही बढ़िया ढंग से हमारा प्रोग्राम देखा और बहुत बड़ा सम्मान दिया हमको। और उसके बाद हमारी पतंजलि में भी मैं पूरी निभाती हूँ, कभी कभी जाती हूँ, लेकिन जो शुरू पतंजलि की जो रामलीला हुई थी हमारी अगस्तमुनि ब्लॉक में, तो सबसे पहले मैंने उसमें राम का रोल निभाया था। उसके बाद हमारी पोखरी ब्लॉक में हुई थी, उसमें भी मैंने राम का रोल निभाया कई जगह, लेकिन बीच में कुछ कारणवश नहीं जा पाई। लेकिन अब हमारी 13वीं रामलीला है जो पतंजलि की, वो अयोध्या में है। उसमें योगी आदित्यनाथ जी ने हमें बुलावा भेजा है और हमें वहाँ रामलीला करने की परमिशन दी है। और उसके बाद जस्ट वहाँ से आके हमारी तुरंत हमारी ग्राम सभा, जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की बहुत ही बड़ी ग्राम सभा है, पहले तो बावई और दूसरी हमारी कंडारा है 52, हाँ 365 जो इसमें जो परिवार रहते हैं, और बहुत ही भव्य गांव है। प्रत्येक सांस्कृतिक कार्य उम्मा सबसे पहले रहता है, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, हमारे बच्चों से लेकर हमारे बूढ़ों तक। हमारा जो चक्रव्यूह है हमारे गांव का, वो पूरे उत्तराखंड में फेमस है। एक बार हमारी टीम को मंसूरी में भी बुलाया गया था, वहाँ भी हमारे गांव के देहरादून में सम्मानित हुए। हमारे बच्चों की पार्टी भी, जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं, वो भी डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आए इस पांडव नृत्य में। तो हम उत्तरांचल में, तो हमारी जो ये महिलाएं भी हैं, रामलीला के बाद तुरंत वो है, वो चक्रव्यूह का मंचन भी हम तैयारी कर रहे हैं महिलाओं द्वारा ढंग से, जो कि ढंग से होगा, जो पुरुषों द्वारा होता है वही महिलाओं द्वारा। और अयोध्या के बाद जो यहाँ जो जस्ट रामलीला होगी, उसमें तुम्हारे शुरू से मंत्री से लेकर रावण तक पूरी महिलाएं भूमिका निभाएंगी प्रत्येक पार्ट की। और जो अनाउंसमेंट करने वाली भी होंगी वो भी महिला होंगी, सारी हमारी महिला हैं उसमें। तो उसमें सबसे पहले मेरे पास जो पार्ट है, हाँ जो पार्ट है वो महाराज दशरथ का है, क्योंकि अब बूढ़े हो चुके हैं। राम के पार्ट के लिए हम तो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन अब दशरथ का पार्ट होगा और खरदूषण का होगा, मेघनाथ का होगा और अंगद का होगा। ये 3-4 पार्ट हम खेल रहे हैं। तो मैं धन्यवाद करती हूँ। अच्छा, एक बात आपसे जानना चाहते हैं, जैसे कि आप दशरथ का पाठ खेलने वाले, मन में उत्सुकता हो रही है, जो हमारे दर्शक हैं उनके मन में भी एक उत्सुकता है कि किस तरह का आप जो है चौपाई या आपकी जो चंद होती है, उस तरह का एक चौपाई जो है आप हमारे दर्शकों के लिए। जी ठीक, एक जो एक चौपाई मैं कहूँगी दशरथ का, जब को भवन होता है जी जी, तो उसमें जो केकाई से संवाद होता है, तो उसके बारे में मैं एक चौपाई बोलूँगी। जब राम को 14 वर्ष मांगती है और भरत को राज मांगती है, तो दशरथ का मन विचलित हो जाता है। तो उसमें एक चौपाई मैं कहूँगी, इसमें जो भी गलतियाँ होंगी तो मैं माफ़ी चाहूँगी। कोई बात नहीं, आप बताइए जी। अरे बेवफा तू सच्ची बात तुझे राम से क्यों बैर है। अरे बेवफा तू सच्ची बात तुझे राम से क्यों बैर है। क्या भरत प्रिया है तेरा, क्या भरत प्रिया है तेरा, तेरा राम क्यों क्या नूर है। हरि बेवफा तू सच बता, तेरा राम से क्या बैर था। जी बहुत ही बेहतरीन। और अभी से आप लोगों को मन में उत्सुकता हो रही होगी कंडारा गांव में किस तरह से महिलाओं के द्वारा जो ये रामलीला होने वाली है, बहुत ही दिव्य और भव्य है। और हम आपको यहाँ सादर आमंत्रित करते हैं। हमारे साथ अन्य यहाँ पर 5 लोग हैं और उनसे भी हम जानना चाहेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे संयोजक साहब हैं जो यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इसमें 65 वर्ष तक की महिलाएं अपना सहयोग दे रही हैं, इसमें जो है पात्र निभा रही हैं।
तो ये एक अचंभित करने वाली बात है। और हमारे पहाड़ में, हमारे गांव में इस तरह की जो ये रामलीला हो रही है, वास्तव में जो है ये सनातन धर्म के लिए एक धर्म ध्वजा बनेगी। आपके पास किस तरह का पात्र का आप जो है इसमें निभा रहे हैं? सभी को हेमंत प्रदेश न्यूज़ में जी का प्रणाम। भाई जी को हमारा प्रणाम, जो भाई हमारे बीच पहुँचे और हमको इतना सहयोग मिला कि आप अपना गांव का और अपने कार्यक्रम का आगे प्रचार प्रसार करें, ताकि भाई हमारे बीच में हमारी टीम को आगे पहुंचाएं। मैं महाराज राजेश्वरी से सबसे पहले चरणों में वंदन करती हूं। भगवान रंगेश्वर का चरणों में प्रणाम। और आज हमारे ग्राम सभा कंडारा का अहोभाग्य है ये, और हमारी महिला शक्ति का भी अहोभाग्य है कि हमारे बीच में हमारा युवा भाई हेमंत प्रदेश न्यूज के भाई पहुँचे हमारे बीच में। तो हमारी पूरी ग्राम सभा की ओर से भाई जी का पहले तो स्वागत और अभिनंदन करते हैं हम। और संयोजक जो हमारे आदरणीय और पूजनीय हमारे रावत जी, हमारे जेठ जी लगते हैं, उनका भी हम अपनी मातृशक्ति की ओर से धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे गुरु के रूप में हमारे बीच में हैं। हम उनको अपना गुरु मानते हैं। रिश्ते में जेठ जी हैं, लेकिन हैं गुरु के समान, क्योंकि उन्होंने हमको उंगली पकड़ना सिखाया है। और यह कार्यक्रम जो आज हम कर रहे हैं, मतलब जो हमने 2016 में रतोड़ा में किया, 2020 में अपनी ग्राम सभा कंडारा में किया, महिला मंगल दल के द्वारा, मातृशक्ति के द्वारा, और अब हमारा कार्यक्रम जो है वो जनवरी में होगा। अभी हमारी तारीख तो तय नहीं हुई है, लेकिन जनवरी में है, क्योंकि बीच में हाँ कार्यक्रम हमारा तय है, जो कि कार्यक्रम पूरा राम जन्म से अभी हमारे रावत जी ने बता दिया है पूरा कि ये कार्यक्रम यह भव्य होगा। और हम तो ये चाहते हैं कि हमारा कार्यक्रम भव्य हो, हमारी टीम आगे पहुँचे। हमारा ये उद्देश्य है मीन कि हमारा गांव का नाम बना रहे हमेशा, और हमारी मातृशक्ति जहाँ भी हमारी टीम को बुलाते हैं आप लोग, चाहे मैं आप लोगों से भी निवेदन करती हूँ कि हमारी टीम का नाम आगे ज़रूर पहुँचाएँ अपने न्यूज़ के माध्यम से, और हमारी टीम का बुलावा ज़रूर करें आप। हमारा जब रामलीला मंचन होगा तो हम आपको ज़रूर बुलाएंगे, क्योंकि हमें ऐसे भाई और ऐसी न्यूज़ हमारे बीच में होनी चाहिए, जिससे हमारा नाम भी हो, हमारे भाई जी का नाम भी आगे पहुँचे कि न्यूज़ हो तो ऐसी हो। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा उत्तराखंड हर भाई, हर मातृशक्ति मतलब ऐसा काम करे कि जो जिसमें नाम आए, गांव का भी आए और अपनी मातृशक्ति का आए, युवा भाइयों का आए, अपने बुजुर्गों का आए। तो ये हमारे अहोभाग्य हैं कि हमारे बीच में आप रावत जी को देख रहे होंगे, जो कि शायद मेरे को लग रहा है कि शायद 80 या 79 के बीच में उनकी उम्र है, लेकिन उनका जोश अभी आप लोग देख रहे होंगे। वाकई में ऐसा लगता है उनको देखिए जैसे युवा पीढ़ी के बच्चे नहीं होते हैं, ऐसा उन्होंने हमको भी ऐसा बना दिया है। तो हम तो सत सत प्रणाम और कोटि कोटि नमन करते हैं रावत जी के चरणों में, जिन्होंने आज हमको यहाँ तक बोलने का शुभ अवसर दिया है। और अब जो रामलीला होगी हमारी, तो आप देखेंगे कि आप जो है परशुराम का पात्र हम परशुराम जी का, परशुराम का तो बहुत ही जबरदस्त रोल है। तो मैं चाहूंगा कि आप 2 लाइन जो छंद है उनके गुनगुनाएं आप। जनक को बोला, एक छंद चौपाई जरा आप बता दीजिए। जनक वाला, जनक तो जनक ही बताई दीजिए आप। जनक के साथ जो जब शिव धनुष टूटता है और परशुराम जी आते हैं वहाँ पे, तो देखते हैं कि शिव धनुष टूटा हुआ है। तब जनक से है राधे श्याम, जनक यह बात क्या है तू अभी झट पट बता मुझको, ये कैसी भीड़ है यहाँ पर, ये कैसी भीड़ है यहाँ पर, कथा सारी सुना मुझको, कथा सारी सुना मुझको, कोलाहल हो रहा भारी, कोलाहल हो रहा भारी, जमारा जा हुए इतने, है ये क्या माजरा इसका, है ये क्या
माजरा इसका सबब जल्दी बता मुझको, सबब जल्दी बता मुझको। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। और बहुत बहुत भगवान राम के जो है रामलीला में जो है यहाँ पे ताड़िका का जो है एक रोल होता है बहुत ज़बरदस्त वाला। और देखिए जैसे कि कह रहे थे हमारे संयोजक साहब कि 65 वर्ष तक की महिलाएं इसमें प्रतिभाग कर रही हैं, तो आप देख लीजिए सामने है। और यहाँ पर हमारे साथ रामलीला की ताड़िका, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतेश्वरी नेगी है जी। और मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो हमको यहाँ पर बुलाया है और हम लोगों का मान बढ़ाया है। और आपका भी स्वागत है जो हमको यहाँ पर बुलाकर हमारा भी स्वागत किया है। और हमारे यहाँ ससुर जी लगते हैं, पर वो हमारे गुरु के समान है जिन्होंने हमें पहले से ही यह विद्या सीख दी है। जी। आप अब ये बताओ, आपकी ताड़िका का आप रोल कर रहे हैं तो किस तरह का ये जो है थोड़ा बोलो बोलो अलग रोल होता है और लोग देखने के लिए आते हैं कि आज ताड़िका आएगी भाई, तो कैसी ताड़िका आ रही है, क्या रोल है, क्या कह रहे हैं आप? मैं यहाँ पर ताड़िका का रोल करती हूँ। मैं ताड़िका, मैं ताड़िका, मैं ताड़ करती हूँ। मैं ताड़िका, मैं ताड़िका, मैं ताड़ करती हूँ। जो आए हैं मेरे सामने जिंदा न छोड़ूंगी। जो आए हैं मेरे सामने जिंदा न छोड़ूंगी। तुम सरी के पुरुषों का आहार करती हूँ। तुम सरी के पुरुषों का आहार करती हूँ। सबको मुँह में डाल कर दर दहाड़ करती हूँ। सबको मुँह में डाल कर दर दहाड़ करती हूँ। बहुत ही बेहतरीन। और अभी से एक रोमांच पैदा हो रहा है कि जिस तरह से महिलाएं मंचन कर रही है भगवान राम की लीलाओं का, तो आपका कौतूहल बन रहा होगा। और एक बार फिर से हम आपको विनती करते हैं कि आप कंडारा गांव में आकर के रामलीला को ज़रूर देखें, जो ये महिलाएं इतनी मेहनत से यहाँ पर आजकल रिहर्सल कर रही हैं। तब अंत में आपके पास आएंगे। आप ये बताइए कि जो ये रामलीला का डेट है, आप लोगों ने शायद अभी तय तो नहीं किया है, लेकिन आप लोग लगभग कौन सा डेट तय करेंगे और लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं आप? डेट तो 15 के बाद होगी। हाँ, हाँ, हाँ। 15 के बाद कभी भी हो सकती, 15, 16, 17, 18, 20 तक भी हो सकती है। जी 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 लेकिन इससे पहले हो जाएगी, मैंने 20 तक तो हो ही जाएगी, जी 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 क्योंकि फिर जनवरी खत्म हो रहा है ना, जी। तो 20 तक तो शायद शुरू हो जाएगा। कितने दिन की रामलीला हो रही ये है? 11 दिन की होगी। पूरे 11 दिन। पूरे 11 दिन में रामलीला हाँ, होगा। रामलीला जैसे रामलीला होती है, जी जी जी। श्रवण कुमार से शुरू होगा हाँ। और रामलीला तक। अच्छा, एक बात ये बताइए, आपकी जो आपके दर्शक हैं या जो इस रामलीला में तमाम आसपास के गांव, ये क्षेत्र के, पूरे देश प्रदेश के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि प्रथम बार एक ही गांव से महिलाओं द्वारा पहली रामलीला है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि एक ही, मैंने वैसे तो होती रहती है लेकिन छुटपुट कहीं से लाते हैं ना, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। ये समिति बनी है सिंहवाहिनी महिला सांस्कृतिक समिति। जी, कंडारा। सिंहवाहिनी महिला सांस्कृतिक समिति कंडारा। ये समिति में सारी बहुएं हैं, सारी महिलाएं हैं, बेटी बारी जी बहुएं सब, जी बेटियां कम हैं। तो ये तो होना निश्चित है ही, अब तो निश्चित हो, अभी चल भी रहा है, जी, ट्रेनिंग जी, चल रही है, जी, ट्रेनिंग तो जी, पूरी करनी जी, पड़ेगी, जी। लेकिन होना निश्चित है। और मैं सभी आप लोगों से, आपको हम बुलाएंगे। जी आपका नाम हेमंत? जी 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 भानु प्रकाश, भानु हेमंत प्रसाद। प्रदेश न्यूज। हाँ, मेरा 5 नंबर है। जी 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 आपको भी बुलाएंगे। जी जी जी। और हम अनुरोध करते हैं आप हमारी लीला का प्रचार प्रसार भी करें, हम भी बुलाएंगे जिनको बुलाना होगा। जी 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 पर हम इतना नहीं बुला पाएंगे ना, जी। जो आप जानते हैं जितना, जी 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 इतना हम नहीं जानते ना। हमने पहले नौकरी की, अब घर में बैठे हैं हम, तो ये तो जान पहचाने ही नहीं। निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर। ठीक है, जी तो
होगा, ये मंचन अच्छा होगा। मेरी खैर अपने गांव को तो बुरा कोई नहीं कहता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ, जी। मैं हमने पार्ट खेला कभी, बचपन में खेला होगा बहुत सारे पार्ट, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ, मैं तो बोलूँगा अच्छा ही होगा, लेकिन निश्चित नहीं है ना। पर ये मैं निश्चित इसलिए कर रहा हूँ कि जो हमारी ये बहू हैं उन पर आपको विश्वास है? दिन भर काम कर रही हैं, खेती का काम है, बाल हैं, बच्चे हैं, गौशाला है, भैंस है, गाय है, गोड़ पकवान क्या 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 क्या, और तब भी रोल कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी तब भी ये बहुत बड़ी बात ये है ना। जी जी। और बात बड़ी कुछ नहीं, अगर हम फ्री हैं तो हम कर सकते हैं, लेकिन एक बीजी सास है, ससुर है, देवर है, क्या 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 क्या, कई घर में बच्चे हैं, बात उनको भी देखना है, यहाँ रोल भी करना है, तो ये तो कठिन है ही ना। और कठिन भी नहीं, कठिन था लेकिन अब कठिन नहीं है। हमने ये महसूस कर दिया है, एक महीने रिहर्सल हो रही है कि हमारी भूमिया सब अच्छा करेंगे और अच्छा ही होगा, और हम जहाँ तक हमारी पहुँच होगी हम बुलाएंगे, बिल्कुल निश्चित। और बिना बुलाए भी आ जाओ। रामलीला में तो कोई बुलाने की जरूरत है वैसे नहीं, बिल्कुल लीला बिल्कुल। देवी आप अपनी तरफ से सबको अपील कर रहे हैं। हम सबको अपील कर रहे हैं, सब लोग आए देखें। और हमारा गांव बहुत बड़ा गांव है, 365 मवासियों का है, लेकिन इसमें इस रामलीला में 365 मवासी नहीं है, जी ये विशेष बात है। जी 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 इसमें हमारी 36 महिलाएं हैं केवल जी टोटल। टोटल। सिंह बानी समिति अलग से और गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, जी 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 इसको रजिस्टर भी कर दिया गया है। जी 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 सिंह बानी समिति इसमें मात्र 36-40 औरतें हैं, और उनमें से जो है कोई ऐसी में जो जिनको ये ज्ञान नहीं है, माने ट्यून वगैरह वगैरह, पर सहयोग में 40 36 पात्र हैं आपके वहाँ कुल मिला के। पात्र हैं, और सहयोग में 40-45 है। क्यों जो नहीं खेल सकते या जिनको ज्ञान नहीं है, कोई अनपढ़ भी होगा जी जी जी। या पढ़े लिखे होंगे लेकिन उनको ट्यून नहीं आ रही, ट्यून भी तो बनानी पड़ती है, तभी तो होगा। ऐसे खाली स्टेज में खड़ा कर दिया। जी निश्चित तौर पर तो आपसे फिर रूबरू होंगे, और आपकी रामलीला में हम जरूर प्रयास करेंगे आने का। तो महिला सशक्तिकरण की बात अगर हो रही है तो निश्चित तौर पर ये बात दूर तक जाएगी, और ये बात सशक्तिकरण की बात अगर हो रही है तो सशक्तिकरण गांव की तरफ अब दिख रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कंडारागढ़ जो पहले था, अब कंडारा गांव जो बहुत ऐतिहासिक गांव है, उसमें महिलाओं के द्वारा रामलीला का मंचन हो रहा है। आपको फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।